हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों BSSC इस एग्ज़ाम के लिए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो एग्ज़ाम है ये अवर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी या इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टैटिकल ऑफिसर। इस एग्ज़ाम के लिए हम कर रहे हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जिस पैटर्न पे पूछे गए हैं। सेट नंबर 1 कर रहे थे हम। 1 के हमने 5 पार्ट कवर किए। हमने 1 के कवर किए थे पार्ट नंबर 1 से लेके 4 तक। हर पार्ट में हम 25 क्वेश्चन रखते हैं। इस पार्ट में कवर करेंगे इसका, ये है लास्ट पार्ट 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक। ठीक है, ये है 6 पार्ट। जैसा कि आप जानते हो टोटल इसमें जो क्वेश्चन होते हैं 150 एक टेस्ट में। इसको हम हर टेस्ट में हर सेट में दोस्तों इसमें रखते हैं 25 के सेट रखते हैं। एक पार्ट में 25 क्वेश्चन रखते हैं। इसको 6 पार्ट में कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अभी इसका लास्ट पार्ट है ये। L K J H G F D और S एक ही इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। मान लेते हैं मंजिल 1 2 3 ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, सबसे नीचे वाली मंजिल क्रमांक 1 है, ये 1 है, ये 2 है दोस्तों, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। कितनी? 8 अलग अलग मंजिलों पर। 6 दोस्तों, फिर 7 भी होगी, फिर ये 8 है। तो मैं थोड़ा सा इस साइड इसको मान लेता हूँ, स्पेस कम है उस हिसाब से इसको थोड़ा सा यहाँ मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। एल के ठीक एक मंजिल ऊपर और जी के ठीक एक मंजिल दोस्तों नीचे रहता है। केवल के एच और एल के बीच में रहता है, जबकि एच जे के ठीक नीचे एक मंजिल पर रहता है। केवल डी एस और जे के बीच में रहता है। एफ 8वीं मंजिल पर रहता है दोस्तों। एफ रहता है 8वीं मंजिल पे, तो यहाँ रखो एफ को। ठीक है जी। और एस रहता है पहली मंजिल पे रहता है दोस्तों। एस रहता है पहली मंजिल पे। पूछा क्या है इसने, के किस मंजिल पे रहता है। अब देखो एफ और एस में आपको पता है एस का पता लग गया, आपको एफ का पता लग गया। अब यहाँ से आप देखोगे कहते हैं आप रिलेट करो दोस्तों किसको। अगर हम रिलेट करते हैं के को, एल के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है। एल है दोस्तों के एक मंजिल ठीक ऊपर। ठीक है जी। और जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है। एल दोस्तों जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है। ठीक है जी। केवल के एच और एल के बीच में रहता है दोस्तों। केवल के है, एच और एल के बीच में कौन रहता है, के। तो इसका मतलब एच। 1 2 3 4, 4 पोजीशन तो डायरेक्ट फिक्स होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं बीच में। जबकि एच जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है दोस्तों। एच जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है। ठीक है जी। अब 5 बंदे तो फिक्स हो गए हैं। केवल डी एस और जे के बीच में रहता है। डी दोस्तों एस और जे के बीच में डी रहता है। ठीक है, केवल डी एस और जे के बीच में रहता है। तो डी रहेगा यहाँ पे और नीचे एस है, तो यहाँ कंडीशन फिक्स होगी। तो यहाँ रहेगा सेकंड नंबर पे रहेगा डी, डी के ऊपर जे, जे के ऊपर एच, एच के ऊपर के ऊपर एल और एल के ऊपर रहेगा कौन, जी। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आपको बताना है के किस मंजिल पर रहता है। तो के रहता है दोस्तों 5वीं मंजिल पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 127। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है जी। एफ और यू के बीच में 7 व्यक्ति हैं। एफ और यू के बीच में दोस्तों कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। एफ और यू के बीच में 7 व्यक्ति हैं। ऐसे भी हो सकता है यू इस साइड हो गया तो एफ इस साइड हो गया। एफ किसी एक पंक्ति किसी सिरे पर बैठा है। ठीक है, एच और यू के बीच केवल 9 व्यक्ति बैठे हैं। ई और एच के बीच केवल 12 व्यक्ति बैठे हैं। ई दाएं सिरे पर बैठा है। एच बाएं सिरे से 19वें स्थान पे है दोस्तों। एच है बाएं सिरे से 19वें स्थान पे। एच है बाएं से 19वें नंबर पे कौन है, एच। तो ये है एच दोस्तों बाएं से 19वें नंबर पे। और कहता है एच बाएं सिरे से 19वें नंबर पे है, एच दाएं सिरे से 14वें स्थान पे है। तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या देखो। अब क्वेश्चन इतना आसान है, आपको किसी का लेफ्ट भी पता है राइट भी पता है। और एच का कहता है राइट से कौन सा नंबर है, एच दाएं से 14वां नंबर है। ठीक है, इस साइड से दोस्तों ये 14वां नंबर है।
तो आपको टोटल बताना है। टोटल कैसे निकालते हैं, ये बकवास का कुछ भी करना नहीं था आपको, डायरेक्ट ये लाइन देखनी थी। एच का दोनों साइड पता हो किसी भी बंदे की, तो लेफ्ट भी पता हो राइट भी पता हो, टोटल निकालने का तरीका होता है। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1, 19 और 14 33 -1 करेंगे तो टोटल कितने होंगे, 32 होंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए था, ठीक है, ऊपर वाली लाइन कंफ्यूज करने के लिए थी। क्वेश्चन नंबर 128, पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, न तो क्यू और न ही एस पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। दोस्तों देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ना तो कहते हैं क्यू और न ही एस पंक्ति के मध्य में, तो यहाँ क्यू और एस नहीं आ सकते। आर एस के ठीक बगल में बैठा है, दोस्तों आर है जो एस के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है जी, आर एस आपको साथ में बैठाने हैं। तो मान लेता हूँ आर एस यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है एस आर, ठीक है, और इस साइड भी हो सकता है। जबकि पी और टी के पंक्ति के सिरों पर बैठा है, जबकि पी और टी पंक्ति के सिरों पर बैठा है। दोस्तों पी और टी है जो पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। अगर पंक्ति के सिरों पर पी और टी बैठे हैं, पी और टी पंक्ति के सिरों पे बैठे हैं, तो यहाँ पे कितने बंदे थे, टोटल 5 थे, 3 और 2 5। मान लो कहीं भी बैठा दो, टी यहाँ बैठा दिया, पी यहाँ है दोस्तों, अब की बार टी यहाँ है, पी यहाँ है। अब आपको देखो ना तो क्यू और ना ही एस मिडल में बैठाने हैं, और एस और आर क्या है, साथ में है, एस और आर साथ में है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे बैठा सकता हूँ, आर यहाँ बैठा दिया, एस यहाँ बैठा दिया, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और बीच में एस नहीं बैठाना दोस्तों, अब की बार यहाँ पे एस बैठा दिया, आर यहाँ बैठा दिया, तो बचा कौन, ये यहाँ फिर क्यू होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्यू होगा। आपको बताना पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर कौन बैठा है, दोस्तों मध्य पे बैठेगा, यहाँ पे 1 2 3 आर बैठेगा हर कंडीशन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 129, ये महिलाएं हैं, ये डॉक्टर हैं, ये करदाता हैं, तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं, ये वाला सर्कल दोस्तों जो करदाता भी हैं, मतलब कि ये वाला सर्कल में भी कॉमन आना चाहिए, किंतु डॉक्टर नहीं है, ये वाला सर्कल में कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, महिलाएं करदाता, तो कॉमन क्या है, 15 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 130, 13 है। देखो यहाँ पे जो गैप आएगा 8 का गैप है, यहाँ पे गैप है दोस्तों कितने का, 12 का गैप है, और यहाँ पे जो गैप है, ठीक है, अगर मैं इसका गैप लेके देखता हूँ, ये है 13, ये है 21, ये है 33, और ये है 54, और ये है 91। यहाँ बताना क्या आएगा, यहाँ पे गैप आया 8 का, यहाँ पे गैप आया दोस्तों 12 का, यहाँ पे गैप आया दोस्तों 17 और 4 17, तो ये और 4 21 का, यहाँ पे गैप आया कितने का, तो आप कहेंगे 54, और ये 54, और यहाँ पे ऐड करोगे इसमें, ठीक है, ये आया गैप हमारे पास 9 में से 11 में से 4 गए 5, तो यहाँ पे गैप आएगा ये 54 और इसका 37 का, कितने का, 37 का। अब यहाँ बताना क्या आएगा, अगर मैं आगे गैप लेता हूँ, ये आएगा 4 का गैप है दोस्तों, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 9 का गैप है, मतलब 3 का स्क्वायर गैप है, ये दोस्तों 16 गैप है, 4 का स्क्वायर का गैप है, तो ऐसे ही 5 का स्क्वायर का गैप आना चाहिए, मतलब 25 गैप है, 25 इसमें ऐड करोगे 37 में, तो ये आएगा 62, और 62 91 में ऐड करोगे तो ये आएगा हमारे पास इसमें 62 ऐड करोगे, 3 9 6 15 153। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 131, BE2 ऐसे लिए देखना, यहाँ क्या आएगा, देखो +5 +3 +5 दोस्तों 12 5 17, +3 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, देखो 2 5 जोड़ा 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 5 बार का गैप है दोस्तों, 3 का गैप नहीं है, 17 और 5 22, स्टार्टिंग में बी आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब बीच वाला यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, चेक नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 2 है दोस्तों, +1 3, फिर 2 3, फिर 5 आया दोस्तों, फिर 7 आया, फिर क्या आएगा, 9 आना चाहिए, तो 9 तो है नहीं ऑप्शन में, तो फिर प्राइम नंबर का गैप है ये, तो प्राइम नंबर है, तो 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, 11 आएगा,
राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 132, GHI JK और LA की इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत, ठीक है, 6 अलग अलग मंजिल पे। नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 6 है दोस्तों, और उससे ऊपर वाली मंजिल का 5। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 1 है, तो ये मान लो इसका 1 है ऊपर वाले का, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5, फिर ये सबसे नीचे वाली 6। जे एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है दोस्तों। जे रहेगा इवन पोजीशन पे, जे 2 पे रह सकता है, 2 4 पे, 6 पे। ठीक है, जी और के में प्रत्येक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। जी और के में से प्रत्येक, जी और के दोस्तों दोनों कहाँ रहेंगे, ओड पोजीशन पे, विषम पोजीशन पे। ठीक है जी, आई मंजिल 2 पर रहता है, आई रहता है जी 2 पे, तो यहाँ तो हो गया दोस्तों आई फिक्स हो गया ये। तो इसका मतलब जे के लिए 2 पोजीशन बच गई। जे कौन सी पे रहेगा, जे इवन पे रहता है, या तो 4 पे रहेगा या 6 पे रहेगा। आगे देखते हैं। एच एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे की विषम क्रमांक वाली मंजिल पर है। एच एल के तो ठीक ऊपर दोस्तों, और आई के ठीक नीचे। एच है दोस्तों आई के ठीक नीचे, और एल के क्या है, एच ठीक ऊपर। एच एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे। तो इसका मतलब दोस्तों जे के लिए एक ही पोजीशन बच गई, फिर जे रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और जे जी और के विषम पोजीशन पे रहते हैं, तो यहाँ पे एक जी के यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब सबसे देखते हैं, जी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है, तो जी यहाँ नहीं रहेगा, तो जी यहाँ रहेगा, तो के रहेगा यहाँ पे। तो होगी 1 2 3 4 5 6। सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है दोस्तों, तो ये रहता है सबसे नीचे वाली पे जे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 133, देखो 3 12। अब दोस्तों 3 तिया 9 प्लस 3, 25 तिया 75 प्लस 3, 21 तिया 63 प्लस 3 क्या आएगा, 66 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 134, जो रिलेशन इनके अंदर है वही देखना हमें किसके अंदर है। अब दोस्तों हमें पता है, एक चीज़ हमें पता है, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 3 से गुना कर दूंगा, ये 17 तिया 51 होता है। 7 और 5 12 तिया 36 होता है। मतलब पहले और तीसरे को ऐड करना है, उनका 3 गुना बीच वाला नंबर आना चाहिए दोस्तों। 19 3 22, 22 का 3 गुना 44 नहीं होता, ये ऑप्शन 12 हो गया। 11 6 17, 17 का 3 गुना तो 51 होता है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 135, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने बोल हैं जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आए हैं। ठीक है, ठीक बाद दोस्तों कम से कम 2 व्यंजन आए हैं, ज़्यादा तो कितने भी आ सकते हैं, कम से कम 2 आने चाहिए। ऐसे कितने बोल हैं वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे ओ के पास दोस्तों कम से कम 2 एक्स और जे व्यंजन है, एक तो ओ हो गया। उसके बाद वाउल ई के बाद दोस्तों ये 2 हैं कम से कम, एक ई हो गया, एक ई हो गया, एक ई हो गया। यू के बाद दोस्तों नहीं होगा क्योंकि ई आ गया यहाँ पे। ए के बाद दोस्तों सी के 2 आगे, एक ई हो गया, और कोई नहीं होगा। तो ऐसे कितने वोवल हैं, 3 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 136, देखो यहाँ पे 7 गुना है दोस्तों, 2 का 7 गुना, फिर इसका 5 गुना, फिर इसका 3 गुना। 7 गुना 7 माइनस 2 5 गुना, 5 माइनस 2 3 गुना, तो इसका 1 गुना होना चाहिए। तो 1 गुना करेंगे इसका क्या आएगा, 210। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 137, देखो दोस्तों यहाँ पे -2 कर दिया, -2 -2 -2 -2, हर कंडीशन में -2 की है, तो डायरेक्ट -2 करो। 16 -2 14 आएगा स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 27 होता है इसका नंबर, 27 -2 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 25 आएगा, मतलब वाई आएगा। ये भी बार हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं दोस्तों। कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, उनमें से कुछ मेज के कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ मेज के मध्य में बैठे हैं।
तो ऐसी कंडीशन में आपको दो बनाने हैं सबसे पहले स्क्वायर, 1 2 3, 4 इमेज के बीच में 4 कोनों पे, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, 4 बीच में 4 कोनों पे। एक्स डब्लू के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, डब्लू किसी एक कोने पर बैठा है दोस्तों, डब्लू मान लो यहाँ बैठा दिया मैंने डब्लू, ठीक है। एक्स क्या है अब डब्लू के बाईं और दूसरे स्थान पे, डब्लू के बाईं और दूसरे स्थान पे 1 2, तो एक्स यहाँ होगा, ठीक है। डब्लू यहाँ था तो 1 2, इसके बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, एक्स है। टी और यू का निकटतम पड़ोसी वी है, आर टी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, यू किसी भी एक कोने पर नहीं बैठा है, यू न तो एक्स और न ही डब्लू का पड़ोसी है, ठीक है। यू दोस्तों ना तो एक्स का पड़ोसी है न ही डब्लू का पड़ोसी है, तो यू के लिए जो पोजीशन फिक्स होगी, और यू कहता है यू किसी भी कोने पर नहीं बैठा है ना, यू यहाँ बैठा है, तो यू के लिए एक ही पोजीशन होगी यहाँ पे, ठीक है, यू होगा यहाँ पे। अब आपको देखना है टी और यू का निकटतम पड़ोसी वी है, टी और यू का निकटतम पड़ोसी क्या है, वी है। आर टी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। अब टी यहाँ से देखो, टी और यू का निकटतम पड़ोसी वी, अगर टी और यू का निकटतम पड़ोसी कौन है, वी है, तो इसका मतलब वी यहाँ लेना है आपको। एक कंडीशन में यहाँ में लेते हैं क्योंकि टी और यू का निकटतम पड़ोसी वी है, ठीक है। तो एक कंडीशन में यहाँ पे मान लिया मैंने वी, टी यहाँ मान लिया दोस्तों, और ये भी हो सकता है अगर ये यहाँ पे है वी तो ये होगा फिर टी, ऐसे भी हो सकता है। आर टी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, आर है दोस्तों टी के बाईं और तीसरे स्थान पे, 1 2 3, तो ये कंडीशन फेल होगी, तो यहाँ टी नहीं हो सकता। टी के बाईं और तीसरे स्थान पे आ रहा है 1 2 3, तो यहाँ होगा आर। क्यू एक्स का पड़ोसी नहीं है दोस्तों, क्यू है जो एक्स का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू होगा यहाँ पे, तो बचा कौन, ये आ गया यहाँ पे, हमारे पास बच गया है यहाँ पे, हमारे पास बच गया एक्स हो गया, टी हो गया, यू हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया, आर बच गया, नहीं आर भी हो गया, एस बच गया दोस्तों, एस होगा फिर यहाँ पे। एस के बाईं ओर से गिनने पर एक, ठीक है, एस के बाईं ओर से गिनने पर एस और वी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, बाईं ओर से गिनने पे एस और वी में बताना आपको, तो ये बैठे हैं 1 2, तो 2 बैठे हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 139, यहाँ पे दोस्तों गुणा और प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भाग को बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से समीकरण को स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। प्लस को गुणा से यहाँ आएगा प्लस, और भाग को माइनस से, तो यहाँ आएगा भाग, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा गुणा, तो ये आएगा 1/1, एक ही आएगा दोस्तों, माइनस ये आएगा 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 140, यहाँ देखना है पैटर्न क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दोस्तों 5 ऐड हुआ है, फिर 5 ऐड, फिर 5 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आना चाहिए तीसरा नंबर क्या आना चाहिए, 10 और 5 15 और 5 20, तीसरे नंबर पे दोस्तों हमारे पास टी आना चाहिए, टी आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है जो जिसमें तीसरे नहीं, 2 ऑप्शन है, ये दोनों बार हो गए। अब इन दोनों में देखो कौन सा है अलग, कौन सा है पहला, पहले नंबर पे दोस्तों यहाँ पे क्या आना चाहिए आपको देखना है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए ये आपको बताना है अभी, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ देखता हूँ बी है, ये था बी, ये था बी, अगर ये वाई था, अब दूसरे वाला देखो 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 5 21, 21 और 5 26, ठीक है जी। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे ये नंबर है 13, 13 5 18, और दोस्तों 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 आएगा, 13 माइनस देखो यहाँ पे 13 है, 13 और 5 18, 18 और 5 23, मतलब डब्लू 23 और 5 28 पे बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर, यहाँ पे 13 माइनस 5 5 ऐड किया है, तो 13 में से 5 गए 8, तो 8 का मतलब स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 141, यदि 7 मई 2000 को रविवार है तो 15 जुलाई 2010 को सप्ताह कौन सा दिन होगा,
7 मई दोस्तों 2000 को क्या है, रविवार है, तो 15 जुलाई 2010 को देखना आपको। तो यहाँ से सीधा आप 2001 में जाओगे दोस्तों, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 7 मई 2001 में जाओगे, रिमाइंडर आएगा 1। 2 में जाओगे, रिमाइंडर आएगा, 1 में गए, फिर 2 में गए दोस्तों, रिमाइंडर 1, 3 में गए 1, 4 में गए, लीप ईयर है 2, 5 में गए 1, 6 में गए 1, 7 में गए 1, 8 में गए 2, 9 में गए 1, 10 में गए दोस्तों, 10 का 7 मई तक जाएंगे, ठीक है, एक ही आएगा यहाँ पे। तो ये देखो नंबर ऑफ ओड डे आएंगे 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, कैंसिल आउट। 3 4 2, देखो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, नंबर ऑफ ओड डे 5, 5 दिन आपको आगे जाना है। तो ऐसा करो आप, और लेकिन हाँ 5 दिन आपको आगे जाना है तो आप 5 दिन पीछे चले जाओ, या 5 दिन आगे जाना चाहे 2 दिन पीछे चले जाओ। तो रविवार से 1 दिन पहले शनिवार, शनिवार से 1 दिन पहले क्या आएगा, शुक्रवार। तो यहाँ पे शुक्रवार आ गया हमारे पास, कब, 7 मई 2010 को दोस्तों क्या था, फ्राइडे है, इतना हमें पता लग गया, क्या था, फ्राइडे है, 7 मई 2010 को फ्राइडे। अब आपको जाना है 15 जुलाई तक। देखो 7 से लेके दोस्तों 23 दिन तो ये हो गए, आपको पता है जो महीना होता है मई का कितने का होता है, मई का महीना होता है 30 का, तो 23 दिन तो ये हो गए। मई जून का रिमाइंडर क्या होता है, मई का 31 को होता है दोस्तों, 24 दिन तो ये हो गए। मई का जो मई के बाद जून का महीना होता है 30 का, तो इसका रिमाइंडर आएगा 2। जुलाई का 15, 15 और 2 17, 17 और 24 दोस्तों कितना आएगा, 41, 41 मतलब कि रिमाइंडर आएगा 6। तो 6 यहाँ पे आपको ऐड करना है फ्राइडे में, ठीक है, तो एक दिन पहले चले जाओ फ्राइडे से, तो सीधा आएगा गुरुवार। 6 ऐड कर दो या फिर 1 माइनस कर दो, एक ही बात है। तो क्या आएगा, गुरुवार, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 142, कि प्लस का माइनस आपस में बदल दिया जाता है, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 147 है दोस्तों, ठीक है, गुणा और भाग को, तो यहाँ आएगा भाग, यहाँ 8 गुना हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस और यहाँ प्लस। अब देखो 21 सत्ता 147 होता है, तो 21 अट्ठा 168, माइनस होगा 6 माइनस कर दो इसमें से, तो ये आएगा हमारे पास 6 माइनस करेंगे 26, 26 माइनस करोगे दोस्तों 168 में से 26 माइनस करोगे 2 4 142, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 143, इनमें जो सेम रिलेशन है वही देखना हमें। तो कोई यहाँ से 55 है यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ 5 से गुना कर दूंगा तो बीच वाला नंबर आएगा। पहले और तीसरे को ऐड करूँगा 5 से गुना कर दूंगा बीच वाला नंबर। पहले और तीसरे को 5 और 2 7 गुना 5 35, तो वैसे ही करना आपको, ठीक है, वैसे ही देखना है रिलेशन। अब देखो 32 और 3 35 होता है दोस्तों, 35 पंजा 175 होता है, सेम पैटर्न है ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 144, अभी देखना है यहाँ पे क्या बनेगा इसमें रिलेशन। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ तक जाना आपको, अगर मैं 10 से गुना करता हूँ ना इसको तो 370 आता है, तो उससे कम से गुना किया है इससे। तो अगर 9 से गुना करूँगा, 37 को 9 से गुना करूँगा, सोचने का तरीका मुझे पता है इसके 10 के मल्टीपल के आसपास है, तो मैंने इसलिए इस टाइप से मैं सोच रहा हूँ कि 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आएगा 9 से 63, 9 से 63, 6 कैरी 9 30 27 और 6 33, 333 दोस्तों, और इसमें से माइनस कर देता हूँ 8, तो क्या आएगा 325 आएगा। एक बार देखते हैं पैटर्न है या नहीं। वैसे ही अब 325 गुना में 9 करता हूँ, 9 पंजे 45, 4 कैरी 9 दूनी 18 4 22, 2 कैरी 9 30 27 और 2 29, 29 25, ठीक है, और माइनस 8 कर दूंगा दोस्तों, तो ये आता है गुणा 9 माइनस 8 गुणा 9 माइनस 8, ये पैटर्न है। तो यहाँ पे गुणा 9 माइनस 8 कर दो, तो गुणा 9 करोगे इसको और माइनस 8 करोगे। अब लास्ट डिजिट सबके अलग अलग हैं, तो गुना 9 करेंगे तो 9 से 63, 3 आएगा लास्ट डिजिट, ठीक है, और 3 आएगा तो 3 में से 8 गए, 13 में से 8 गए सीधा 5 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। लास्ट डिजिट ही चेक कर लिया, जरूरी नहीं आपको सारी मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 145, डी के 18 इससे संबंधित है दोस्तों, ठीक है, वैसे ही देखना है इनमें क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, सेम कंडीशन आपको देखनी है। देखो यहाँ पे क्या किया इसने, +1 ऐड है दोस्तों, +2 ऐड है और +4 ऐड है,
अब इसमें देखते हैं, +1 ऐड है, ठीक है जी, +2 ऐड है, ठीक है जी, +4 ऐड है, ठीक है। तो ऐसे ही देखना है। तो निम्नलिखित में से UL14 इससे कौन सा संबंधित है? UL14, तो +1 करेंगे दोस्तों तो U की जगह V आएगा स्टार्टिंग में, और +2 करेंगे तो 14 मतलब कि N आएगा, और +4 करेंगे 18 आएगा, VN18। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 146। एक निश्चित कूट भाषा में MINT के लिए दोस्तों ये कोड है, और इसके लिए ये कोड है। देखो डायरेक्ट कोडिंग की है इसने, जब भी 4 यहाँ लेटर है 4 नंबर, तो डायरेक्ट कोडिंग। ए के लिए कोड क्या होगा? 3 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ई के लिए कोड क्या होगा? देखो एक चीज़ है, लेकिन एक चीज़ है इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, ठीक है, एक लॉजिक है दोस्तों। देखो ऐसे नहीं होगा इसमें, और भी हो सकता है कुछ, क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसका मतलब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देख इन इन तीनों में 3 वर्ड कॉमन है। MIT कॉमन है, MIT कॉमन है दोस्तों। और इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन है जो, इन तीनों में कॉमन है क्या? 5 है कॉमन एक तो दोस्तों, और कॉमन है 3 है कॉमन, और कॉमन कौन सा है? एक वर्ड 4 है कॉमन। तो इसका मतलब MIT के लिए कोड ये हो गया। तो N के लिए कोड क्या होगा? फिर N के लिए कोड होगा हमारे पास MIT। तो E के लिए 3 भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों N के लिए भी ये 3 है, ठीक है। लेकिन E के लिए जो बेस्ट कोड होगा वो होगा 8, क्योंकि ये 3 तो इनके MIT के लिए ये कोड 5 4, ये 5 4 और 3 MIT के लिए कोड कॉमन आ गया था दोनों में, ठीक है। तो N के लिए कोड जो बच गया, यहाँ पे 3 बचता है N के लिए, तो इसका मतलब जो यहाँ पे E के लिए बचेगा, यहाँ बचेगा 8। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें ये लॉजिक था, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको कि आंख बंद करके ये नहीं कर देना कि 4 वर्ड लेटर है 4 कॉमन, वो होता है 90%, लेकिन अभी इसमें कुछ लॉजिक था, ये आपको ध्यान करना था इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 147। अब देखो दोस्तों, यहाँ से +2C, अगर +2 करता हूँ 5E, 5 और 2 7, 7 और 2 9, ठीक है। तो मतलब +2 फिर +2, तो तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए दोस्तों? +2 मतलब E आना चाहिए। तीसरा जो कोड है ये E आना चाहिए तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे E इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। तो पैटर्न क्या है? +2 +2 +2 वाला पैटर्न है इसमें, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 148 में देखना है अब इसमें क्या फंडा है इसका। नंबर दोस्तों बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नंबर क्या है? देखो यहाँ पे ये नंबर हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो आपको पैटर्न देखना होगा। अगर यहाँ पे देखो 24 कैसे बनाएंगे, इसका जो पैटर्न है इसने ये फॉलो किया है। देखो 2 गुना दोस्तों 6 कर दिया इसने, +12 कर दिया, 24 आ गया। अब 24 गुना 6 करेगा, +12 करेंगे, और जो नंबर आएगा 24 का 144 और 12 156। अब 156 गुना यहाँ से सेटिस्फाई होगा। देखो 156 गुना 6 करेगा, +12 करेगा, 156 गुना 6 36, 3 कैरी, 6 पंजा 3 33, 33 और 3 3 लिख दिया, 3 कैरी, 6 कम 6 3 9, 936 +12 करेंगे 948 आएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न है, यहाँ पे आएगा 124 का 144 और 12 156। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 149। एक निश्चित तर्क के अनुसार 13 174 से संबंधित है, 15 230 से संबंधित है दोस्तों। देखो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होता है, +5 करेंगे 174, 15 का स्क्वायर 225 +5 करेंगे 230, 17 का स्क्वायर 279 +5 करेंगे 294। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 150। -1C -1B -1A -1 करेंगे तो Z आना चाहिए स्टार्टिंग में। ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ठीक है। बाकी सेटिस्फाई करके और भी देख लेते हैं। 17 -1 16 -1 15 -1 14 -1 23, दूसरे नंबर पे N आना चाहिए, इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। दोस्तों ये था, ठीक है, BSSC इस एग्जाम का, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो
ये दोस्तों एग्जाम है अवर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। इस एग्जाम के हम स्टैटिकल ऑफिसर के लिए कर रहे थे मॉडल प्रैक्टिस सेट, और ये था सेट नंबर 1, इसका ये था पार्ट नंबर 6। टोटल 150 क्वेश्चन थे एक सेट में। ऐसे ही करते करते इसके हम 15 सेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।